गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक बार फिर से पुनः स्वागत है म्यूज़िक की क्लास में। आप तमाम उन लोगों का जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, जो म्यूज़िक लवर है। और ऐसे तो मैंने ऑल ऑफ यू सबको बोला है, आप सबके लिए इनविटेशन है, आप कोई भी देख सकता है और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे उसी चीज़ का जो आज मैंने दिया है। उसको मैंने नोट वाइज आपको बताया था। मैं उसको आपको बजा के आपको एक बार दिखाता हूँ। और हम शुरुआत करेंगे होल नोट के। होल नोट से शुरुआत हम इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि म्यूज़िक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। और ये चीज़ें मैं हमेशा दोहराता रहूँगा। पेशेंस की म्यूज़िक में बहुत ही आवश्यकता है, पेशेंस रखना। चलिए तो बात क्लास पे आते हैं। क्लास हमारा था, आज हम उस सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे जो जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था, इस क्लास में भी बात कर रहा हूँ। उसी के आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे दो और ऐसे नेम जिसके नोट्स हम बजाते हैं, वो सेमी ब्रेव, मिनीम, क्रोचेट मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्वावर और सेमी क्वावर है। क्वावर और सेमी क्वावर, बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये क्वावर और सेमी क्वावर जो विदेश के जो हमारे गुरुजन ड्रमर्स हैं वो इस नेम्स को यूज़ करते हैं। अब इंडियन नेम्स में मैं आता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि विलंबित, मध्य, द्रुत, जिसको हम ठा भी बोलते हैं। अब हम आएंगे दोगुन और चौगुन की ओर। डबल और डबल के बाद उसका भी डबल, माने डबल का भी डबल। वो कैसे? आपने मेरा पार्ट 1 अगर देखा होगा तो आप इस पार्ट 2 को और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसीलिए एक वीडियो को दो अलग अलग भागों में भेज रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर सकूँ, मैं बता सकूँ कि प्रॉपर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। जो हम नोट्स वहाँ आप जो नोट्स मैंने क्लास में आपको बताए हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बस पेशेंस थोड़ा देखना होगा, टाइम टेकिंग होगा। और उसके बाद भी आपको कोई अगर डाउट्स है आप मुझसे पूछिए, मैं क्लियर करूंगा आपसे। क्योंकि अगर आप पूछते हैं तो हम भी सीखते हैं। बस इतनी छोटी सी बात। चलिए और आगे चलते हैं और बात करते हैं। आज हम मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ सेमी ब्रेव, मिनीम और क्रोचेट के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं क्वावर और सेमी क्वावर के बारे में। ठीक है, नाम तो मैंने बता दिया, सेमी क्वावर और क्वावर। क्वावर का मतलब 8 नोट इंडियन लैंग्वेज में, और क्लासिकल लैंग्वेज में दोगुन। सेमी क्वावर 16 नोट इंडियन लैंग्वेज में, और शास्त्रीय संगीत के लैंग्वेज में चौगुन। ठीक है, मेट्रोनम, ये भी चीज़ हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहेगा, क्योंकि बिना मेट्रोनम के आप अधूरे हैं। मतलब लयकारी। आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और सीखेंगे
कि कैसे क्या करना है। तो आइए चलते हैं क्वावर और सेमी क्वावर की ओर। तो हम एक स्टेप पीछे से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट मैं वहीं पे नहीं रहूँगा जहाँ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं अपने पिछले क्लासेस के एक स्टेप पीछे से आऊँगा। तो मेरा पिछला जो क्लासेस था वो जाकर समाप्त हुआ था आपका क्रोचेट पे। क्रोचेट मतलब हर एक नोट, हर एक हिट, मतलब जितने आपके वहाँ नोट्स बजेंगे उतनी बार आप यहाँ बजाएंगे, ठीक है। और मैं इसके बाद में सबसे लास्ट में मैं होल नोट्स का भी एक प्रैक्टिस दूंगा। जब इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो कि उसको ड्रम्स में होल नोट कैसे हम प्ले करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए आइए, सॉरी माफ़ी भी चाहूँगा, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है तो हवाएं चल रही हैं, कुछ साउंड डिस्टर्ब आएगा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं एक स्टेप पीछे की बात कर रहा था। एक स्टेप पीछे क्या मतलब, क्रोचेट हर एक हिट, देखिए मैं बजा के दिखा रहा हूँ आपको। तो वो पैर मेरा एक अलग नोट में है, वो क्या चल रहा है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन मेरा ये राइट हैंड 2 3 4 मतलब 1 2 3 4। आप टी भी बोल सकते हैं। वेस्टर्न में क्या आएगा, 1 आ डा, क्या 1 आ डा। ये क्रोचेट में काउंट ऐसे करते हैं, ठीक है। ये फिर से सुनेंगे एक बार, 1 आ डा, 1 आ 1 आ। बात समझे आप? ये मेरा राइट हैंड 1 आ डा, मतलब मैं एक एक लेटर 1 आ डा, एक एक लेटर को मैंने एक एक उसके बीट पे बोला, ठीक है। आप अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे टी ट ई ट। पार्ट 1 में तीटा कीटा के बारे में मैंने भी समझाया है, आप उस चीज़ को देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो मिस मत कीजिए। वीडियो अगर आप मिस कीजिएगा तो आप फिर मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ आप अपने आप को नहीं ला पाइएगा, आप बैक हो जाएंगे। और सेकंड है घर में आपकी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्रम्स पे ही प्रैक्टिस करें, उसके में मैं तरीके बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करें। मैं प्रैक्टिस सेक्शन पे भी आऊँगा कि प्रैक्टिस घर में कैसे किए जाते हैं। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं क्वावर की ओर, ठीक है। क्वावर मतलब 8 नोट, नाम ही आपको ये बता रहा है 8 नोट। 8 नोट 8 नोट मतलब 8। अब हम एक में एक बजा रहे थे, 4 बजा रहे थे क्योंकि 4x4 का बज रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इसी में एक में 2, एक में 2, एक में 2, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। बीप 1 और वर्ड्स वर्म नोट्स 2, ठीक है। आप समझ सकते हैं बातों को। तो चलिए इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे अब इसका काउंट कैसे करते हैं ड्रम्स की लैंग्वेज में। अगर तीटा कीटा करेंगे तो वो करेंगे टी सिंगल पहले क्रोचेट में, थाल है टी ट की ट। अगर हम दोगुन में आएंगे तो कैसे चलेगा ये, टी ट की ट टी ट की ट टी। मतलब मैंने एक आवर्तन डबल करके फिर सिंगल मैंने इसको पकड़ा है, तो आप ये समझ सकते हैं। रही बात
प्रैक्टिकली की, तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मेरा ये राइट हैंड, मैं उस बेस पे भी आऊँगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, स्नेयर पे भी आऊँगा। मैं इसके पार्ट्स के नाम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आइए डबल में हम 8 नोट में इसको करते हैं। देखिए 1 आ डा 1 ई 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 आ डा 1। समझ रहे हैं आप बात? मतलब ये अब 8 नोट बज रहा तो वो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। 1 ई आ डा। देखिए मैं काउंट करके दिखाता हूं आपको। 1 ई आ डा 1 ई आ डा 1। आप काउंट कर लेंगे, एक में 4-4, मैंने 4-4 का ये फिंगर्स में विभाग बना के रखा है। तो 8 नोट बज रहे हैं तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए मैं इसमें बेस कैसे रखूंगा, ये मेरा वही चलता रहेगा। आप देखिएगा ये मेरा चल रहा है, ये 8 नोट बजेगा और मैं एक सर्कल कंप्लीट करूंगा। क्या 1 ई आ डा 1 ई आ डा। वो पैर का मेरा कहाँ गिर रहा है, ये कौन से नोट्स पे गिर रहा है, ये जब तक आप नोट्स समझिएगा नहीं आप नहीं कर पाइएगा। तो नोट्स को समझना काफ़ी अनिवार्य है। तो नोट्स समझते हुए नेक्स्ट जो हमारा था ये मैंने आपको बता दिया। ये मतलब क्रोचेट हो गया, कॉवर हो गया। अब आइए सॉरी कॉवर, सेमी कॉवर पर अब आते हैं। मतलब 16 नोट और चौगुन, बस यही चेंज होगा। बाकी मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसी तरह से रखूं। ये क्या आ जाएगा और इसका काउंट क्या होगा आप देखिएगा। मुझे अब देखिए मैं उसके मैं अपने को एक में 4 गिन रहा हूं। तो ये 4 में आप 16 कंप्लीट कर जाएंगे तो ये 16 नोट हो गया, ठीक है। और चौगुन में इसलिए बोल रहा हूँ कि कीटा 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 कीटा, आप कीटा कीटो को जो एक पे एक बजाते थे एक में 4 बजा रहे हैं आप। तो मतलब ये चौगुन हो गया। तो यही प्रोसेस है। तो अब ये मैंने बता दिया आपको, सेमी ब्रेक, मिनी, क्रोचेट, कॉवर, सेमी कॉवर, इंडियन नेम, शास्त्रीय संगीत के नेम। तो मैं जब आपको कुछ तबले में बताऊंगा या ड्रम्स पे बताऊंगा तो आप जब इन नोटों को समझेंगे तो आपको असुविधा कम होगी किसी भी चीज़ों को सीखने में। तो बेसिक्स चीज़ों पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए हमारा, क्योंकि देखिए अगर बेसिक्स का हमें नॉलेज रहेगा ना तो मतलब हम कहीं भी उस पर्पस को समझ सकते हैं। अगर आप कोई सॉन्ग्स सुन रहे हैं तो आप उसके फीलिंग्स को समझ सकते हैं, क्योंकि वो सॉन्ग्स किस फील से बना है। अब उसके भी वैराइटीज़ होते हैं, मतलब सैड सॉन्ग्स, ये लाइट म्यूज़िक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में तो फिर बस वही पेशेंस। तो मैं एक आपको ड्रम पे एक लेसन अभी देने की बात कर रहा था प्रैक्टिस के लिए। तो उसका प्रैक्टिस आप घर पे अपने ऐसे भी किसी ज़रूरी नहीं है, आप एक कोई भी ऐसा सरफेस ले सकते हैं जिसपे आपका बस ये 2 स्टिक्स होने चाहिए आपके पास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसके भी अपने अलग अलग काम हैं। ये 2 स्टिक्स होने ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा ड्रम सेफ रखें, आपके पास 2 स्टिक्स होने चाहिए, आप ड्रम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको एक ड्रम्स का प्रैक्टिस दे रहा हूँ। ये मेरा हैंड चलेगा जो है वो क्रोचेट में। क्रोचेट मतलब हर एक काउंट और हर एक हिट, मतलब साथ में काउंट और हिट बराबर होगा, मतलब 4। कैसे 1 ई आ डा 1 ई आ। लेकिन अब बेस जो हमारा रहेगा ये अब मैं होल नोट की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा था, तो होल नोट पर करेंगे। बेस जो हमारा रहेगा वो 1
टी आ दा, 1 टी दा। मतलब ऑल नोट बज रहा है, एक हिट कर रहा है और बेस हमारा 4 काउंट इंतजार कर रहा है। 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को 2 पार्ट्स में बांट देना है। 2 पार्ट्स में कैसे बांट देना है? 1 2। ये लेफ्ट को भी यूज कराना है क्योंकि इसको भी हमको चलाना है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे उसमें और अपना एक सर्कल बनाएंगे उसको, ठीक है। तो 1 टी आ दा, 1 टी आ दा, 1 टी आ दा, इस प्रैक्टिस को आप अगर कंटिन्यू 15 to 20 मिनट्स अगर कर पा रहे हैं केवल इस एक पैटर्न को, ये एक बीट को, तो आप ये समझ लीजिएगा बिना कोई त्रुटि हुए, बिना कोई मिस्टेक्स हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत माने म्यूजिक जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपका सफल हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं उसका आपको इसी प्रकार वीडियो सेंड करता रहूँगा। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।